ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आज हम लोग नाम जप की महिमा पर बात करेंगे। नाम जप एक विज्ञान है जो हमारे सभी भव रोगों को ठीक करता है। इससे देखिए बड़ी साधना और तो कुछ है नहीं। हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें सुबह से शाम तक भय, संघर्ष, चिंता के अलावा और कुछ कहाँ है। तो मैं शास्त्रों का आश्रय लेकर अपने निज अनुभव के आधार पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बस एक सप्ताह भाव से नाम जप कर लीजिए। परलोक की बात छोड़िए, इस लोक की भी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनका हल निकल जाएगा और यह समाधान आप स्वयं ही खोज लेंगे। नाम जप में इतना प्रबल सामर्थ्य है कि आप चकित हो जाएंगे। यह आपके सामर्थ्य को बढ़ा देगा। दुख सुख तो जीवन का क्रम है। नाम जापक दुख में बिखरता नहीं है, सुख में इतराता नहीं है। तो बस नाम जप में लग जाइए। हाँ, प्रत्येक विधि में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। मोटे तौर पर नाम जापक को 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि नाम जप मूलतः एक भक्ति यात्रा है और भक्ति को पाने के लिए एक छोटी सी बात जो करनी पड़ती है, जो तैयारी करनी पड़ती है, वह है सावधान सुनु धरु मन माही। नाम जप तोता रटंत न हो, शब्दों का देखिए विलास न हो। कई नाम जापक घंटों नाम जप करते हैं, घंटों नाम जप करने का दावा करते हैं, पर जब वे कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा तो कष्ट होता है कि यह कैसे संभव है कि नाम जप भी हो और वृत्ति न बदले। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। नाम जप में एक छोटी सी बात जो करनी होती है कि सावधान सुनु धरु मन माही। भक्ति प्रज्वलित होगी नाम को सावधानी से बोलने, सुनने और मन में रखने से। यानी नाम जापक जब नाम जप करे, जब बोले, तो वह स्वयं भी सुने और उसको मन में सावधानी से रखे। तो नाम जप देखिए शब्दों का रटंत तो कतई न हो। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम मत फंसना। सभी पक्षी गाते गाते जाल में, बहेलिया के जाल में फंस जाते हैं और आखिर बहेलिया पकड़ कर ले जाता है। यह कथा तो आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी। तो नाम जप शब्द रटंत न हो। कबीर पंक्तियों का एक बड़ा प्यारा सा भजन है जो मैंने पहले भी सुनाया था और इस प्रसंग में बड़ा ही उचित लगता है। तू शब्दों का दास रे योगी, तू शब्दों का दास रे योगी, तेरा क्या विश्वास रे योगी, तू शब्दों का दास रे योगी। राम नहीं तू बन पाएगा, राम नहीं तू बन पाएगा, क्यों फिरता बन वास रे योगी, तू शब्दों का
दास रे योगी, तेरा क्या विश्वास रे योगी, तू शब्दों का दास रे योगी। तो मैं एक बार फिर से कहूँ, नाम जप की यात्रा सिर्फ शब्दों की यात्रा न हो, यह अक्षर ब्रह्म की पालकी है। नाम जप से वृत्ति बदलनी चाहिए, यह शब्दों से आगे बढ़ने की कोशिश है, शब्द को पार करने का प्रयत्न है। आप ब्रह्म को पुकारते हैं, यह पुकार है नाम जप। तो नाम जप की साधना देखिए कोई छोटी साधना नहीं है। अतः भगवान राम ने सबरी माई से नवधा भक्ति के प्रसंग में पहली बात तो यही कही थी कि सावधान सुन धरु मन माही। जब नाम जप चले तो उस जप को हम सुने और मन में रखें। मन में रखने यानी कि उसमें मन लगाएं, मन नाम से एकाकार हो जाए। मन देखिए चंचल है, भटकता रहता है, इसलिए नए साधकों को यह निर्देश दिया जाता है गुरुओं द्वारा कि नाम जब शुरू में जब प्रारंभ करें तो बोल बोल कर करें, मानसिक जप न करें। बोलने से क्या होगा कि नाम में मन स्थिर होगा, चाह कर भी वह मन भाग नहीं पाएगा। दूसरी बात, दूसरी सावधानी, नाम जापक को यह करनी चाहिए कि जिस भी नाम में रुचि हो, आस्था हो, जो भी इष्ट हो, जप उसी का हो। पंचदेवों के नाम को जपने का शास्त्रीय विधान है, तो नाम चयन महत्वपूर्ण है। यह भी सत्य है कि सभी नामों की एक समान महिमा है। कोई नाम, कोई भगवत नाम न छोटा है न बड़ा है। हाँ, आपकी रुचि जहाँ केंद्रित हो उसी नाम को आप पकड़िए। कई साधक दिन तिथि के अनुसार नाम जप करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को विष्णु जी। तो यह सब गलत है। आपको कोई एक नाम ही पकड़ना पड़ेगा। हालांकि सभी नाम में अपार शक्ति है। इस बात को आप देखिए ऐसे समझिए कि आपको पता चले कि 200 फीट नीचे पानी है, जल है, और आपको कुआं खोदना है। अब अगर 20 जगह 10-10 फीट खोदेंगे तो क्या जल मिलेगा? पर अगर कोई एक जगह धैर्य के साथ मिट्टी हटाते जाइए तो कुआं तैयार। तो नाम एक यात्रा है, साधन तो है ही, यह साध्य भी है। ईश्वर के 4 विग्रह बताए गए हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। तो नाम एक विग्रह रूप है। उस विग्रह तक पहुंचने के लिए नाम एक साधन हुआ। फिर नाम को ही पाना है, नामी को ही पाना है, अतः यह साध्य भी है। नाम से नामी का परिचय मिलता है। जिस नाम से लगाव हो, जिस नाम को जप कर संतोष हो कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह भाव जगे, उसी नाम में रुचि रखनी चाहिए। नाम जापक की प्रीति होनी चाहिए। अतः जानकर, समझकर, अपनी रुचि देखकर, अपनी अवस्था देखकर, अपनी व्यवस्था देखकर, अपनी आस्था देखकर नाम का चुनाव हमें करना चाहिए। और अगर एक बार हो जाए तब फिर रुकिए मत, बढ़ जाइए, नाम में डूब जाइए। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। तो कुल मिलाकर जितना जप करेंगे उतनी प्रीति बढ़ेगी, उतनी प्रीति बढ़ेगी, उसी अनुसार भक्ति आपकी दृढ़ होगी।
अब चलिए तीसरी सावधानी की ओर चलें। देखिए, नामी के साथ जिस नाम को आपने पकड़ा है, उस नामी के साथ आपका संबंध निर्धारित हो, एक निश्चित हो कि ठाकुर से हमारा क्या संबंध है। भगवान के कई रूप हैं, एक रूप, लेकिन सभी रूपों से आप जुड़ नहीं सकते, कोई एक रूप ही पकड़ना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण, अब वे लड्डू गोपाल भी हैं, गोपालक भी हैं, गाय चराने वाले, बंसी बजाने वाले, द्वारिकाधीश भी हैं, सुदामा के सखा भी हैं, अर्जुन के सारथी भी हैं, राधा कृष्ण के रूप में माधुर्य रूप भी है उनका। तो कहने का तात्पर्य, नाम जापक को कोई एक रूप, कोई एक भाव, कोई एक संबंध जोड़ लेना चाहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म तू हौ, जीव तू है, ठाकुर हौ चेरो। ब्रह्म तू हौ, जीव तू है, ठाकुर हौ चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधिहित मेरो। तो ही मोहि नात अनेक, मानिए जो भावे। तो ही मोहि नात अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो ही मोहे नाते अनेक, कई नाते हैं, कोई एक नाता जोड़ लीजिए। और ऐसा करने से जब जब नाम आप जप करेंगे, वही रूप, वही भाव, वही छवि आपको दिखेगी, जिससे साधना दृढ़ होगी। और मूल बात है, चरण शरण पावे, चरणों का शरण पाना। देखिए, मैंने पहले भी कहा, नाम जप एक पुकार है, एक आवाज़ है, आप दे रहे हैं अपने ठाकुर को। तो जब आप किसी को पुकारते हैं तो अनायास ही नहीं पुकारते हैं, आप जिसको पुकारते हैं उससे आपका कुछ संबंध होता है। तो यह संबंध निर्धारित कर लीजिए, फिर नाम जप तो ठाकुर की शरणाई में आपको ले ही जाएगा। तो इन 3 सरल बातों को ध्यान में रखकर नाम जप कीजिए। कुछ लोग तर्क देते हैं कि राम राम राम, राधा राधा राधा, शिव शिव बोलने से क्या होगा। तो मेरा एक सहज सुझाव होता है कि एक बार बोल करके तो देख लो। यह प्रयोग है, कुछ पैसा तो लगना नहीं है। एक सप्ताह उत्साह के साथ, भाव के साथ नाम जप करके आप देख लीजिए। अगर कोई परिवर्तन न आए तो छोड़ देना, लाभ न दिखे तो बंद कर देना। हमारे सभी संतों, महापुरुषों ने नाम जप की महिमा गाई है, यह तो सच्चाई है। तो कुछ तो बात होगी। अभी वर्तमान में देखिए, वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज को लाखों युवा, गृहस्थ, वृद्ध, नर नारी पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपने भी उनको सुना होगा। अब उनकी बात को ध्यान से देखिए तो केवल वो बार बार एक ही बात करते हैं, घुमा फिरा कर, कि नाम जप करो। और आपके सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का वह एक ही हल सुझाते हैं कि नाम जप। तो यह प्रयोग तो देखिए करना पड़ेगा। और एक सप्ताह करने में हर्ज क्या है, कुछ पैसा तो लगना नहीं है। न लाभ दिखे तो बंद कर देना। तो ये 3 सावधानियां हुई। अब चलिए अपने सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस से नाम महिमा पर कुछ पदों का अर्थ ग्रहण कर लें। एक बात तो आप जानते हैं कि बाबा जी की श्रद्धा नाम महिमा में है। नाम जप के प्रति देखिए उनका एक विशेष आकर्षण है। बाबा जी बालकांड के प्रारंभ में नाम महिमा गाते हुए कहते हैं,
बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदौ नाम राम रघुबर को। राम नाम कृसानु भानु हेमकर का हेतु है। इन तीनों में यानी कृसानु, भानु और हिमकर में राम छिपा है। कृसानु का अर्थ होता है अग्नि, भानु का अर्थ होता है सूर्य और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। तो बाबा जी कहते हैं कि कृसानु भानु हिमकर का हेतु राम नाम है। क्यों? क्योंकि कृसानु में रकार है, भानु में अकार है, हिमकर में मकार है, और अगर इनको हटा दें तो कोई अर्थ नहीं बचेगा। सांकेतिक शब्दावली में बाबा जी का कहना है कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तीनों जो सृष्टि हेतु हैं, इनका हेतु राम है। यही नहीं, बाबा जी कहते हैं कि राम नाम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। यह वेदों का प्राण तत्व है, सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का सार है, निचोड़ है, निर्गुण है, उपमा रहित है, गुणों का भंडार है। निर्गुण जिसमें कोई गुण न हो तो गुण रहित यानी पूर्ण, जिसकी कोई उपमा न हो वह भी पूर्ण हुआ, और जो गुणों का भंडार है वह तो पूर्ण है ही, तो उसमें क्या जुड़िएगा। तो राम नाम पूर्ण है, जगत का आधार है। और यहाँ इस पद से यह बात समझनी चाहिए कि गोस्वामी जी को कि नाम में निष्ठा अटूट है उनकी। यह नाम देखिए ऐसा महामंत्र है जिसे महादेव निरंतर जपते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जानी आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापु। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। समुद्र मंथन के दौरान देवता और दैत्य बासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर मथ रहे थे अमृत पाने के लिए, और क्षीर सागर को उन्होंने मथना शुरू किया। तो जो पहली वस्तु प्राप्त हुई, जो पहली चीज देवता और असुरों को मिला, वह था कि अग्नि के समान हलाहल महाभयंकर विष, कालकूट विष। कालकूट विष जिसे देखकर सब देव दानव चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से कहा कि वाचैनम स्मितं कृत्वा रुद्रम शूलधरम हरिः, दैवतैर्मथ्यमाने तु यत् पूर्वं समुपस्थितं, तत् त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्, अग्रपूजामिहं स्थित्वा गृहाणेदं विषम प्रभो। शिव जी से भगवान विष्णु ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, यह पहली वस्तु प्राप्त हुई है। अब देखिए विष्णु भगवान की चालाकी कि समुद्र मंथन तो देवता असुर कर रहे हैं, यह पहली वस्तु जो मिली है यह विष है, यह आपका भाग है। क्यों? क्योंकि सभी देवताओं में अग्रगण्य हैं, तो इस विष को ग्रहण करें। इसी पौराणिक आख्यान को केंद्र में रखकर गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। और भगवान शिव ने भगवान विष्णु का आदेश समझकर विष को गले में रख लिया, नीलकंठी हो गए। तो पर जहर ने अपना फल नहीं दिखाया, वह अमृत हो गया।
तो इसके पीछे कारण यह था कि वह विष कंठ में था और महादेव के कंठ में हमेशा राम नाम चलता है, तो राम और विष जुड़ के यानी विष और राम जुड़ के विश्राम बन गया, अमृत हो गया। यह संसार भी देखिए, यह रूपक है, सांकेतिक है, इससे आपको अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा कि यह संसार भी देखिए विष है। पर जब हम राम से जुड़ जाते हैं, जब ठाकुर से जुड़ जाते हैं, जब कृष्ण से जुड़ जाते हैं, जब शिव से जुड़ जाते हैं, तब यह विश्राम बन जाता है, आनंद स्थली हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि यही नहीं, इतना ही लाभ नहीं है, राम नाम का महामंत्र महादेव सदैव जपते हैं और इसीलिए काशी में सबको मुक्ति मिलती है। तारक मंत्र है, यह मोक्ष प्रदायिनी शक्ति है और कुछ नहीं तो राम नाम ही सभी मंगलों का मूल है, राम नाम ही मुक्ति है, मुक्ति का द्वार है। एक बात और बाबा जी कहते हैं कि चलो देवलोक की बात छोड़ो, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की याद कर लें। उन्हें तो राम नाम का उच्चारण भी ठीक से नहीं पता था, उल्टा जब उन्होंने शुरू किया यानी मरा मरा बोले, पर तब भी नाम के प्रताप से वे शुद्ध हो गए। तो जब उल्टा जब करने से कोई शुद्ध हो सकता है, तो तुम तो सीधा जब कर रहे हो, राम राम बोल रहे हो, तो तुम शुद्ध भी होगे और सिद्ध भी होगे। कहने का तात्पर्य देखिए, नाम की महिमा अपरंपार है। अब आज तो समय बचा नहीं, अगले अंक में हम लोग नाम की वैज्ञानिकता पर बात करेंगे, वह कैसे नाम जापक को शुद्ध और सिद्ध करता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।